तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, स्किन केयर बदलने का वक्त आ चुका है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर शहला अग्रवाल। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आपकी स्किन केयर की साथी। आजकल थोड़ा सा क्योंकि हम लोग बाहर इतना नहीं जा रहे हैं तो शायद वो मौजू हमें इतना परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन समर की स्किन केयर चेंज करना या उसमें जो बदलाव लाना है जो अभी तक हम कर रहे थे वो बहुत ज़रूरी है। समर में आखिर होता क्या है? समर में होता यह है कि पसीना साथ साथ सीबम के मिलने लगता है। अभी तक तो हम कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम साफ करते चले जाएं, लेकिन अब स्वेटिंग भी उसमें शुमार होने लगी है। स्वेट और सीबम जब मिलते हैं तो वो एक इरिटेंट लेयर हमारी स्किन के ऊपर बना लेते हैं। तो समर स्किन केयर होती क्या है? यहाँ पर मैं ऑयली, नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन की बात अलग अलग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं इस वक्त जो बात करना चाहती हूँ वो हम सबको करना है। इस वक्त जो करना है, हमें सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही हम बाहर से आते हैं पसीने में हमें टपक रहा होता है, लेकिन आके हम एसी में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में वो पसीना तो सूख जाता है, हमें लगता है हो गया, अब मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि एसी में आने से वाटर तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन वो जो सॉल्ट्स थे वो आपकी स्किन पे रह गए और वो बाद में आपकी स्किन के पोर्स को बड़े करेंगे, स्किन को इरिटेट करेंगे, एक जिसे ग्लो बोलते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपको आते ही फेस वॉश करना बहुत 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 ज़रूरी है। गर्मियों में फेस वॉश के लिए अगर आप सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश या फोम वॉशेस को इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छी तरह ये लेयर हटा देता है। वॉश करने के बाद डैप ड्राई करें, स्किन को रगड़े नहीं, क्योंकि रगड़ते ही स्किन के पोर्स फिर खुल जाते हैं। उसके बाद ये जो टाइम है ये एस्ट्रिंजेंट का टाइम होता है। अगर आपको याद हो कि सर्दी में मैंने बोला था कि एस्ट्रिंजेंट की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, लेकिन अब इस वक्त एस्ट्रिंजेंट की ज़रूरत है। कॉटन पे एस्ट्रिंजेंट को लीजिए और ख़ासकर ये जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं जिसे हम टी जोन, सेबोरिक एरिया बोलते हैं, इसको साफ कीजिए। ये रूटीन आप अगर दिन में एक बार भी कर लेंगे, और दिन में एक बार का मतलब वो रात को ज़रूरी नहीं होता है, जब आप बाहर से आ रहे हैं, जब आप पोल्यूशन से आ रहे हैं, उस वक्त स्किन की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दूसरी जो चीज़ इस मौसम में बहुत कारगर होती है, नॉन इरिटेंट ऑयल्स। उसमें टी ट्री ऑयल एक बहुत अच्छा ऑयल है। तो अगर आप बाहर से आए हैं, मुंह धो के हल्का सा एक ड्रॉप टी ट्री ऑयल अगर आप अपनी स्किन पे लगा लेंगे तो जो भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन है वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। समर केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू होता है, वो होता है पैक्स। बिकॉज समर में आपकी स्किन ऊज कर रही है, जो उसका जो ग्रेडियंट है वो अंदर से बाहर है। तो अगर आप पैक्स लगाते हैं, जिसमें कुकम्बर वाटर पैक हो सकता है, मुल्तानी मिट्टी पैक हो सकता है, पर पैक्स की जो हमारा जो तरीका है वो वंस अ वीक ही होता है। सनस्क्रीन एक बहुत बड़ा मौजू है, लगाएं या ना लगाएं इस पर डिबेट चलता रहता है। तो बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप धूप में खड़े होने वाले हैं और 11 से 4 आप बाहर जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। तो समर केयर आज से ही कीजिए। अपना जाके बाथरूम में देखिए कि आपके फेस वॉश में क्या चीज़ है। अगर लगता है कि थोड़ा सा रह गया है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहते, उसे उठा के फ्रिज में रख दीजिए, नया ले आइए। देखिए, चीज़ें बर्बाद करनी नहीं होती, लेकिन उनके चक्कर में अपनी स्किन को भी बर्बाद नहीं करना होता। तो एक सैलिसिलिक एसिड या फोम या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वाला फेस वॉश लीजिए, टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, पैक्स का इस्तेमाल कीजिए। समर में भी आपकी स्किन पसीने से नहीं, ग्लो से चमकती रहेगी। अपनी स्किन का ध्यान रखिए, समर में भी आपकी स्किन अच्छी तरह ग्लो करती रहेगी। लेट्स अप को डाउनलोड कीजिए और जैसे जैसे मौसम की ज़रूरत होगी हम आपको बताते रहेंगे कि अब आपको क्या करना है। और जनाब, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। तो कुछ बातें अपनी गांठ से बांध लीजिए। ध्यान रखिए। टेक केयर।